रही बात टेम्परेचर की, टेम्परेचर अमूमन टायर्स में बी ही मिलता है। वैसे अच्छी क्वालिटी देखिए, इसका चार्ट भी मैं आपको दिखा। बेसिकली ये 92 लोड कैपेसिटी इंडिकेट करता है, ये देखिए। और इसके बाद आता है एच कंस्ट्रक्शन की, ये किस मटेरियल से बना हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। हेलो गाइस, बैक अगेन टू आवर चैनल TDF। जी हाँ, द टायर फ्यूल। सब्सक्राइब कर लें जल्दी से अगर नहीं किया तो, बिकॉज आने वाली है काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स इसी चैनल पे। सो बात करने वाले हैं आज हम टायर्स, जो कि गाड़ी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं अपनी। और मार्केट में बहुत सारी कंपनियां टायर्स के रिगार्डिंग, और क्या कौन सा कैसे टायर अच्छा रहता है, उसके लिए हम आज फिलहाल इस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे। लेकिन हाँ, टायर्स के अंदर काफ़ी कोडिंग्स होती हैं, उन कोडिंग का क्या मतलब होता है। हर कंपनी का अलग कोडिंग का सिस्टम होता है, लेकिन पैटर्न सेम होता है। सो उनके पैटर्न क्या हमसे कहते हैं, इसकी नॉलेज हम लोग बहुत ही कम लोग रखते हैं। किसी को उन पैटर्न की नॉलेज का आइडिया नहीं है। उसी पैटर्न को आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इंफॉर्मेटिव है काफ़ी ज़्यादा टायर के रिगार्डिंग। उसमें डेट होती है, स्पीड होती है, वेट होता है कि किस टायर पे कितना वेट डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसी टायर के ऊपर मेंशन होती हैं, बट हम लोग अनजान हैं इस चीज़ से। सो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, बिकॉज काफ़ी इंफॉर्मेटिव है वीडियो। सो स्टे ट्यून विद अस। और ये रहा हमारे सामने एक नया ब्रांड न्यू टायर, ब्रिजस्टोन का ये टायर है, पोटेंजा। अब बात करते हैं इस टायर की कोडिंग के लिए। 205 इस टायर की चौड़ाई होती है, और जो इसका नेक्स्ट साइज आता है 60R। इसमें 60 क्या है, 60 इस टायर की ये जो हाइट होती है ये होता है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका होता है। इसमें अगर इसमें हम इसकी हाइट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, 205 × 60 इसकी परसेंटेज निकालेंगे। 205 का 60%, तो वो 205 का 60% निकलेगा 123 mm। तो ये जो होगा इसकी साइज वो 123 mm होगी। हम बात कर रहे हैं आर की। आर शो करता है इस टायर के कंस्ट्रक्शन की, ये किस मटेरियल से बना हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। तो इसमें बेसिकली आपको अमूमन आजकल आर ही देखने को मिलेगा। वैसे अगर आर की जगह बी आता है, डी भी मिलता है और ब्लैंक भी मिलता है, मतलब कोई डिजिट भी नहीं होता। बी का मतलब होता है बाइस प्लाई, डी का डायगोनल प्लाई, और अगर किसी में कोई ये आर का ब्लैंक है ही नहीं, कोई डिजिट, कोई मैटिक डिजिट नहीं है, तो उसको होता है क्रॉस फिट प्लाईज। ठीक है, तो अब अगले नेक्स्ट डिजिट में बात करते हैं। रही बात 16 की, तो 16 इसका डायग्राम होता है। रिम और अलॉय दोनों में से कुछ भी लगाओ, तो ये रिम का साइज होता है बेसिकली, जो 16 इंचेस आते हैं। 16 इंचेस ये भी डिफरेंट मिलेगा। तो अलॉयज भी लगा सकते हैं हम, रिम भी लगा सकते हैं। तो ये कोडिंग होगी आपकी अब क्लियर। 92H क्या है, ये दोनों अलग अलग हम चीज को शो करता है। 92 बेसिकली यहाँ पे लोड कैपेसिटी को शो करता है, और ये एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 92 जो इसमें आप देख रहे हो, 92 की लोड कैपेसिटी आती है 630 kg। अगर हम एयर प्रेशर सारे चारों टायर में ओके रखते हैं, सही रखते हैं, स्पीड ठीक होती है, तो ये लोड कैपेसिटी 630 तक ये कैपेसिटी बेयर कर सकता है। बेसिकली ये 92 लोड कैपेसिटी इंडिकेट करता है, ये देखिए। और इसके बाद आता है एच स्पीड रेटिंग होता है बेसिकली। इसका भी चार्ट आपकी स्क्रीन पे है सामने, आप देखिए। एच के अकॉर्डिंग आप देखिए 210 km/h की जो स्पीड रेटिंग स्पीड है, वो ये टायर बेयर कर सकता है। इसके ऊपर देखिए लोड कैपेसिटी भी मेंशन होती है, अगर देखना चाहिए आप। 630 kg, ये देखिए जो मैंने अभी बात की एच की, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। ये हमारे पास एक यूज टायर है जिसको गाड़ी से भी उतारा गया है। ये MRF का टायर है। और टायर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टायर्स पे इंडिकेटर्स होते हैं। हर टायर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिलेगा। किस चीज का इंडिकेटर, ये जो पॉइंट देख रहे हो ये इंडिकेशन होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब ये टायर इस रेशो तक आ जाते हैं तो टायर यूज करने लायक नहीं रहता, उसकी ग्रिप पकड़ सब खत्म हो जाती है, और इस कंडीशन में हमें टायर को रिमूव कर देना चाहिए।
लेकिन हम इंडियंस हैं तो हम निचोड़ते हैं नींबू को अच्छी तरह से। तो काफ़ी भाई लोग इस इंडिकेटर के बाद भी जब टायर गोल हो जाता है तब भी उसको यूज़ करते हैं, तो वो बहुत बुरी बात है, बिकॉज आपकी सेफ्टी 0% हो जाती है रोड के ऊपर। तो यही रिक्वेस्ट है सभी से, जब भी ये इंडिकेटर आपको दिखाई दे, आपके हर टायर में मिलेगा, ये आपको किसी अलग डिज़ाइन से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये देखिए नए टायर के ऊपर भी ये इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर, ये देखिए ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं। तो जब इसकी ये ऊपर की जो एरिया है वो जब घिस जाएगा और इस इंडिकेटर तक पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये टायर अब यूज़ करने लायक नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से अगेन एंड अगेन इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से रखें। जैसे विड्थ की बात की थी हमने, इसमें वो डिफरेंट है 65, बाकी सब सेम डिजिट है। इसकी चौड़ाई होगी 175। अब इसका जो कैलकुलेशन का मैंने बताया था उसमें 205/60 था, तो इसमें 175/65 है, तो इसका 175 का 65%, यानी ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 113.75 mm बैठेगी ये जो हाइट है इसकी। 82T की बात करें तो इसमें ये डिफरेंट है, उसमें 92H था, तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है वो बात करते हैं। 82 मतलब 475 kg का लोड ही बेयर कर सकती है, और T का मतलब आता है 190 की स्पीड तक ये कंट्रोल कर सकता है ये टायर आपकी। बाकी कोडिंग की इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए आप ट्रेड वेयर है 360, डायरेक्शन है A, टेम्परेचर B। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग है बेसिकली। यहाँ पे हम लोग इसको तो देखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि ये कोडिंग क्या है। तो वही बात आती है इसका क्या मतलब है। ट्रेड वियर 360 यानी ये लाइफ होती है इसकी कि ये कितना चलेगा। सपोज अगर किसी टायर की 200 या 100 किसी की लाइफ है, तो ये इससे 3 गुना से भी ज़्यादा 3.5 गुना तक चलेगा ये टायर, उसकी लाइफ होती है। डायरेक्शन होता है, ट्रैक्शन वेट सरफेस पे कंट्रोल की बात होती है। इसमें 3 तरह का जो चार्ट मैं आप दिखा रहा हूँ, तो इसमें AA सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन ये A है। A अच्छी क्वालिटी है कंपैरिजन B और C की, सबसे वर्स्ट क्वालिटी होती है C की। तो ये सारा इंडिकेशन इसमें दिया होता है, हमें पता नहीं होता। रही बात टेम्परेचर की, टेम्परेचर अमूमन टायर्स में B ही मिलता है, वैसे अच्छी क्वालिटी। देखिए इसका चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो B है, B का टेम्परेचर आप बेसिकली जब गाड़ी चलती है, दौड़ती है, तो वो टायर कितना टेम्परेचर बेयर कर सकता है, बेसिकली ये वो B इंडिकेशन है। ये देखिए इसके ऊपर डेट हमने कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ कोडिंग होती है DOT। ये DOT का फुल फॉर्म जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये बेसिकली USA का टर्म है। बाकी ये जो कोडिंग देख रहे हैं ये प्लांट वगैरह और सिटी वगैरह का इस पर कोडिंग होती है। इसके अलावा ये है जो डेट है मैन्युफैक्चरिंग 0715 है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का, इसको देखने का तरीका एक डिफरेंट है। ये सिंपल डेट नहीं होती। ये बेसिकली 7 इंडिकेट करता है उस वीक को। ये 7 इंडिकेट कर रहा है वीक को, जबकि ये जो 15 डिजिट है ये ईयर को इंडिकेट करते हैं। यानी 2015 का ये 7th वीक, यानी फरवरी मंथ का मैन्युफैक्चरिंग है। अगर वीक की बात करें तो 8 फरवरी से 14 फरवरी के बीच की ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये वाला टायर है जो ये यूज टायर की हम बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए इसमें 45-20 है, तो ये 45 इसमें इंडिकेट कर रहा है इसका वीक, और 2020 मतलब 20 ईयर 2020। तो इसमें 45 वीक यानी ये नवंबर 2020 का टायर है। अगर 45 वीक की बात करें तो 1 से लेके 7 तक का है ये। 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक के बीच की किसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये काफ़ी कोड्स होते हैं टायर के ऊपर, तो जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, चाहे एक के साथ करें चाहे 100 के साथ, बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम आने वाली सीरीज़ में। आज ये पहला व्लॉग डाल रहे हैं हम, इसके बाद अलाइनमेंट क्या है, बैलेंसिंग क्या है, ये सब पे डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और तब तक के लिए रब रखा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, चाहे एक के साथ चाहे 100 के साथ।